हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीपक भारद्वाज। और अ, आज आपके लिए व्लॉग बना रहा हूं जिसमें आपको मैं जो तिब्बतन ट्रीटमेंट धर्मशाला में मिलती है और मैक्लोडगंज जिसके लिए जो है बहुत फेमस है, और उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसमें पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर तिब्बतन ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से यहाँ पर फेमस हुआ, किस डॉक्टर की वजह से, और क्या ये पद्धति है और किस तरीके से इसमें इलाज चलता है। और अभी बात करें तो कितने डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बाहर से, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं, पूरे भारत से जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में दुविधा रहती है कि किस डॉक्टर के पास उन्हें जाना चाहिए। डॉक्टर यशी ढोंडन अगर एक नाम है जो जिसकी वजह से जो मैक्लोडगंज है और जो ये ट्रीटमेंट है वो फेमस हुई है। तो अब जो, क्योंकि डॉक्टर योशी धोंडन जो नहीं है, 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन अभी जो लोगों में काफ़ी दुविधा रहती है कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, किसके ट्रीटमेंट लेने से उन्हें जो है फ़ायदा मिलेगा। तो उसके बारे में एक पूरी डिटेल में आज आपके साथ बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ का जो रास्ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि जो मेन जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है या क्लिनिक है वो कहाँ पर स्थित है, और कहाँ से आप अगर आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप उस जगह पर पहुँच सकते हैं। और वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के मन में रहता है कि किस तरीके से वहाँ टोकन मिलेगा, कितने दिन की वेटिंग है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मैं दूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, बात करें तिब्बतन ट्रीटमेंट की, तो तिब्बतन ट्रीटमेंट आज की डेट में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत फेमस हो चुका है। और बात करें तो जो फेमस हुआ है वो डॉक्टर यशी, बिल्कुल एक बहुत बड़ा नाम है, जिसे भारत सरकार से जो है 2018 में पद्म श्री अवार्ड जो है मिला है। भारत का अगर बोला जाए तो भारत का सबसे बड़ा चौथा ये एक अवार्ड रहता है जो डॉक्टर यशी ढोंडन को जो है ये मिला था। बात करें तिब्बतन ट्रीटमेंट की, तो तिब्बतन ट्रीटमेंट बेसिकली जो है ये एक भारतीय आयुर्वेद से लिया गया था। और इस जो ट्रीटमेंट है इसे जो बेसिकली कहा जाता है वो कहा जाता है सोवा रिगपा। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जो आयुर्वेद है, भारतीय जो आयुष मंत्रालय की तरफ से अगर हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है, जिसमें से सोवा रिगपा भी एक पद्धति है। इसके अलावा यूनानी पद्धति यहाँ चलती है, और इसके अलावा और भी कई पद्धतियाँ जो है यहाँ पर चलती है। लेकिन बात करें तिब्बतन ट्रीटमेंट की, तो तिब्बतन ट्रीटमेंट में जो सोवा रिगपा जो है उसको मेन लिया गया है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये जो पद्धति है ये काफ़ी साल पुरानी पद्धति है। पहले जो भारतीय चिकित्सक होते थे, भारतीय आयुर्वेद होता है, उस पर इन्होंने काफ़ी सर्च की थी। उस पर जो पुराने लोग थे उनका एक बहुत फोकस रहता था कि भारतीय आयुर्वेद जो है उससे ही, आयुर्वेद के द्वारा ही जो है बड़ी से बड़ी बीमारियों को जो है ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, बात करें तिब्बतन कैंसर क्लिनिक धर्मशाला की, अगर हम बात करें तो जैसा कि लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जो मैक्सिमम, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो कैंसर पेशेंट है वो यहाँ पर विजिट करता है। इसके अलावा कई अन्य जो क्रिटिकल डिजीज़ है, जैसे अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर है, एड्स तक की बीमारी का यहाँ पर इलाज डॉक्टर करते हैं। तो बात हम यहाँ कर रहे हैं डॉक्टर यशी ढोंडन की। जब डॉक्टर यशी ढोंडन की अगर हम बात करें, तो क्योंकि डॉक्टर यशी ढोंडन मैक्लोडगंज में काफ़ी फेमस हो गए थे, काफ़ी खतरनाक बीमारी जो है उनके द्वारा लोगों की ठीक की गई थी। कैंसर उसमें से एक है, ब्रेन ट्यूमर उसमें से एक है, एड्स जैसी बीमारियों का उन्होंने जो है सफल इलाज किया है, और कई पेशेंट जो है, कई मरीज जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक करके भेजे हैं। और उसी के दौरान जो है इस तरह के जो चमत्कार, जब एलोपैथिक डॉक्टर ने देखा कि इस बीमारियों का तो इलाज संभव है ही नहीं, लेकिन जब डॉक्टर यशी ढोंडन का नाम जब फेमस हुआ और लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऐसे असाध्य रोगों का जो है इलाज यहाँ पर होता है, और उसके बाद ही जब 2018 में भारत सरकार द्वारा जब भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जो है डॉक्टर यशी ढोंडन को जो है पद्मश्री अवार्ड से जब उन्हें सम्मानित किया था। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर यशी ढोंडन की। तो डॉक्टर यशी ढोंडन का जन्म जो है 15 मई 1927 को, जो तिब्बत के लहासा है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और अपनी मात्र 11 साल की उम्र में ही जब उन्होंने जो है तिब्बत में जो एक इंस्टीट्यूट है, चाकपोरी इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, जो वो इंस्टीट्यूट उन्होंने ज्वाइन किया, और लगभग जो है वहाँ पर उन्होंने 9 साल तक जो है चिकित्सा पद्धति में जो है उन्होंने पढ़ाई शुरू की।
बात करें दोस्तों, तो चीन का जब तिब्बत के ऊपर आक्रमण हुआ 1959 में, जब आक्रमण हुआ, तो उस आक्रमण के बाद जो है डॉक्टर यशी ढोंडेन भी दलाई लामा के साथ जो है भारत की धरती जो है धर्मशाला में आ गए थे। और दलाई लामा ने धर्मशाला में 1961 में जब धर्मशाला में मेंसी खांग, जो इनका एक मेन इंस्टीट्यूट है, जहाँ से अगर हम बात करें तो मेंसी खांग से ही जितने भी डॉक्टर्स हैं ये तिब्बतन आयुर्वेद के, वो सोवा रिगपा के हैं, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मेंसी खांग, जो 1961 में दलाई लामा ने जो धर्मशाला में इस इंस्टीट्यूट की रचना की थी, इंस्टीट्यूट स्थापित किया था। और उस इंस्टीट्यूट में 1961 में जो है डॉक्टर यशी ढोंडेन को जो है दलाई लामा ने वहाँ का डायरेक्टर नियुक्त किया था। लगभग 5 साल की सर्विस डॉक्टर यशी ढोंडेन ने वहाँ पर दी। उसके बाद अगर बात करें तो 1963 से लेकर 1980 तक डॉक्टर यशी ढोंडेन जो है महामहिम दलाई लामा के जो है पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं। तो क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं जो महामहिम दलाई लामा है तिब्बतन धर्म गुरु है, और पूरी दुनिया द्वारा उन्हें जाना जाता है, और एक शांति के दूत उन्हें माना जाता है, और तिब्बतन समुदाय द्वारा जो है उन्हें अपना गुरु माना जाता है, अपना भगवान उन्हें माना जाता है। तो डॉक्टर यशी ढोंडेन जो है वो महामहिम दलाई लामा के 1963 से लेकर 1980 तक जो है वो पर्सनल फिजिशियन रहे हैं। उन्होंने अपनी सर्विस जो है इस दौरान उनको दी है। 1969 में फिर डॉक्टर यशी ढोंडेन ने मैक्लोडगंज में अपना जो प्राइवेट क्लिनिक उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया, और लोगों को जो है वहाँ पर अपनी सर्विस जो है देना शुरू की। जो उन्हें महारत हासिल थी, जो उन्हें एक तजुर्बा था, जो उन्हें जो आयुर्वेद का ज्ञान था, उस आयुर्वेद के ज्ञान पर, और जो उन्होंने दवाइयाँ जो उन्होंने बनाई भी थी, उस दवाइयों के बेस पर उन्होंने मैक्लोडगंज में 1969 में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला था। और जैसा कि आप सभी कई लोग जानते होंगे, तो मैक्लोडगंज में अशोका निवास करके एक जगह है डोलमा चौक के पास, वहाँ पर उन्होंने अपना क्लिनिक जो है बनाया था, और वहाँ पर वो लोगों को ट्रीट करते थे। और वहीं पर जो है कई लोगों को उन्होंने ट्रीट किया, और कई लोगों को उन्होंने अपने साथ बिठाकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी लोगों को वहाँ डॉक्टर्स को वहाँ पे उन्होंने दिया है। और बात करें तो डॉक्टर यशी जब 92 साल की उम्र के थे, और 26 नवंबर 2019 को उनके निवास स्थान मैक्लोडगंज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई उससे पहले और उस समय डॉक्टर यशी ढोंडेन को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद एक कितना बड़ा चमत्कार है। जो एक डॉक्टर है जिसे इस बारे में पूरी जानकारी है, जिसे महारत इसमें हासिल है, वो खुद अपनी दवाइयों का इस्तेमाल अपने लिए करते होंगे, और तमाम उम्र जो है उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई। 92 साल की एज जो है एक बहुत बड़ी एज होती है आज की डेट में अगर हम बात करें। तो डॉक्टर यशी ढोंडेन जो है 92 साल की उम्र में वो स्वर्गवास उनका हो गया था मैक्लोडगंज में। तब तक उन्हें जो है कोई भी बीमारी नहीं हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर यशी ढोंडेन के बाद अगर हम बात करें, तो अब जो है लोगों में दुविधा रहती है कि धर्मशाला अगर जाएं तो किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आजकल जो मेन 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक अगर हम बात करें डॉक्टर केलसंग ढोंडेन जो खुद मैक्लोडगंज में बैठते हैं, और वो भी उनके डॉक्टर यशी ढोंडेन के शिष्य रह चुके हैं, उनके क्लिनिक में वो असिस्टेंट रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर यशी ढोंडेन से लिया है। और दूसरा अगर हम बात करें डॉक्टर कपिल केलसंग है जो शिवनगर सुधेड़ में बैठते हैं, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, वो भी डॉक्टर यशी ढोंडेन के पास शिष्य रह चुके हैं, और उन्होंने भी वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर यशी ढोंडेन से लिया है। तो अभी आपको इस पूरे ब्लॉग के माध्यम से समझाएंगे कि जब कभी आप धर्मशाला आएँ और ट्रीटमेंट के लिए आएँ, तो जिस भी तरफ आपने जाना हो, अगर आप मैक्लोडगंज में दिखाना चाहते हैं डॉक्टर केलसंग ढोंडेन को, अगर आप डॉक्टर चौपल केलसंग को शिवनगर में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रूट रहेगा, कहाँ से आप आएंगे, कैसे आप आएंगे, तो पूरी तमाम जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। और आशा करता हूं कि इस ब्लॉग के माध्यम से अब जो है आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी आने वाले समय में, कि आपके काफ़ी जो है डाउट्स, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करूँ। और फिर भी अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं और आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसे लिखें। और कोई और भी अगर जानकारी मुझसे अगर इस ब्लॉग में छूट जाती है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो क्वेश्चन जो है कमेंट में ज़रूर लिखें, और ताकि उसके ऊपर जो है जानकारी एकत्रित करके मैं ज़रूर आप तक वो जानकारी साझा कर सकूं। और एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये हम लोग धर्मशाला बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये
कोतवाली बाज़ार की तरफ जा रहा है, जहाँ से आप कोतवाली बाज़ार से होकर मैक्लोडगंज पहुँच सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये बस स्टैंड की तरफ गया है, और यहाँ से शहर का जो बाईपास है वो भी इसी तरफ है। और अगर आप बाय बस आते हैं तो आपको बता दूं, यहाँ से बस स्टैंड जो है सामने आप देख सकते हैं, जहाँ से ये बसेस आ रही हैं। तो ये बस स्टैंड है, और यहाँ बस स्टैंड से अगर आप बस में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ये मुद्रिका आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मुद्रिका हमेशा लगी रहती है, लेकिन इनकी जो टाइमिंग है वो सुबह लगभग 8-9 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक ये यहाँ पर रहती हैं। और कुछ मुद्रिका जो है यहाँ से आपको मैक्लोडगंज ले जाएगी, जो कि सस्ते रेट पर जाएगी। जैसे 10 से 20 रुपए में वो आपको मैक्लोडगंज छोड़ देंगे। और बात करें अगर बसेस की, तो टाइम से बस भी जो है आपको यहाँ से मैक्लोडगंज के लिए मिल जाएगी। और यही मैं बता दूं, यहाँ से जो है आपका यही जो रोड है, यहाँ से ये शिवनगर के लिए जाता है। जो नीचे जो शिवनगर जगह है, जहाँ पर जो है एक क्लिनिक और है जिसकी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर जो चौपल कैल्संग जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर शिवनगर के लिए ये रास्ता गया है। और यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर नीचे जाकर जो है यहाँ पर शिवनगर का जो क्लिनिक है वो आपको मिलेगा। अगर आप पठानकोट की तरफ से, अमृतसर की तरफ से आप आते हैं अपनी गाड़ी में और आप मैक्लोडगंज जाकर अपने पेशेंट को दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये एक रोड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, ये बाईपास रोड है। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो मैं आपको जरूर सलाह ये दूंगा कि आप इस रोड का इस्तेमाल करें और ना कि उस रोड से जाएं जहां से अभी मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मार्केट से होके जाएगा, कोतवाली बाजार से होके जाएगा। और यहाँ से जो रास्ता आपको आगे आएगा वो काफी चढ़ाई वाला वो रोड है। और क्योंकि आपको पता है कि धर्मशाला मैक्लोडगंज जो है एक पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पर जो रोड है, जिस रोड से हम जा रहे हैं, तो जो लोकल लोग हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, और लोकल लोग इस पहाड़ी सड़कों पे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, बजाय कि अगर आप बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब से अगर आप आ रहे हैं, तो जो मैंने पीछे आपको रास्ता बताया आप उस रास्ते का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो थोड़ा सा प्लेन है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इस रोड से आएंगे तो यहाँ पर अगर आप तो परफेक्ट हैं, अगर आप पहाड़ी एरिया में अगर आप गाड़ी चला चुके हैं तब तो आप आ सकते हैं, क्योंकि एक तो रोड कंजेस्टेड होगा, और दूसरा कई बार इस रोड पर जाम लग सकता है, बार बार आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, बार बार आपको गाड़ी चढ़ाई में क्लच के सहारे आपको उठानी पड़ेगी। तो कई बार जो होता है कि जो बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं वो जब इस रोड का इस्तेमाल करते हैं तो कई गाड़ियां जो है यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों की जो क्लच प्लेट्स हैं उनको जला कर रख देते हैं, और फिर उन्हें वो यहाँ पर फटका लगता है 5-6 हजार का रिपेयरिंग का, क्लच प्लेट्स का। तो इसीलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि जब भी आप आते हैं, ये अभी पीछे बस स्टैंड था जहां से अब हम बस स्टैंड से बाहर निकल रहे हैं कोतवाली बाजार की तरफ, तो प्रेफर आपको यही करूंगा कि भाई आप जो है वो जो लॉन्ग रूट है बाया, अगर आप किसी से पूछें अगर, तो बाया आपको कैंट होके आपको मैक्लोडगंज पहुंचना चाहिए, ना कि इस रास्ते से, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये अब हम कोतवाली बाजार में जो है हम एंटर करने वाले हैं। और यहाँ से आगे किस तरह का रोड रहेगा वो मैं जरूर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, ताकि जब आप आए तो आप इस रोड का इस्तेमाल ना करें। अगर आप परफेक्ट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये रोड छोटा है, कम डिस्टेंस है और कम टाइम लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 10-15-20 मिनट का मैक्सिमम फर्क पड़ेगा। लेकिन आप अपनी गाड़ी की जो क्लच प्लेट्स हैं वो यहाँ पर जरूर बचा सकते हैं अगर आप उस लॉन्ग रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये इस समय ये आप कोतवाली बाजार है, ये देख रहे हैं आप, कोतवाली बाजार में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ कोतवाली बाजार से अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं और परफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पहाड़ी एरिया में चलाने के परफेक्ट है अगर आप गाड़ी, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो रोड है वो वन वे की तरफ डाइवर्ट होता है। और ये जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला जो आप रोड देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ी आने के लिए, जिस तरह आप देख सकते हैं ऊपर से गाड़ी एक आ रही है। और ये लेफ्ट वाला जो रोड है, हम इस लेफ्ट वाले रोड से जाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट वाला जो रोड है ये जाने के लिए वन वे है, ये जाने के लिए, और आने के लिए जो मैंने आपको भी एक खड़ी चढ़ाई वाला जो रोड मैंने आपको बताया वो आने के लिए। तो जब भी आपको कोतवाली बाजार से अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग कांगड़ा से आते हैं, कांगड़ा से होकर आते हैं, कई लोग दिल्ली, चंडीगढ़ से आते हैं, तो वो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आपको मैंने बताया था कि पीछे जो बाईपास गया है आप उस बाईपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इस रोड पर आ जाते हैं तो आपको जो कोतवाली चौक से, कोतवाली चौक से आपको लेफ्ट लेना है,
और इस लेफ्ट वाले रोड से आपको जाना है। ये तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये इस रोड पे आके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से फिर से 2 रोड, जैसे ये एक जीप राइट हैंड साइड, हम भी यहाँ से जा रहे हैं, और जो नीचे वाली गाड़ी गई है ये उसी लॉन्ग रूट में चली गई है। और जो बाईपास जो आप बस स्टैंड की तरफ से जब आप आएंगे तो ये रोड आपको यहाँ मिलेगा, और इसी रोड से आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो ये जो रोड है अब जहाँ से हम जा रहे हैं ये खड़ी चढ़ाई वाला रोड है, जैसे आप देख सकते हैं। अब ये देखो किस तरह से जो है एकदम खड़ी चढ़ाई यहाँ पर है, और मोड़ ही मोड़ यहाँ पर है, ये आप चढ़ाई देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अमूमन जब बाहर के जो राज्य के जो लोग हैं जब वो यहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, और जब वो इस रोड पे आ जाते हैं तो वो यहाँ पर यू टर्न लेना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एक बार जाम लग जाएगा तो आपको यहाँ पर गाड़ी मोड़ना भी बहुत मुश्किल है। और कंजेस्टेड रोड कितना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको प्रेफर यही किया है कि आप जब भी आए तो बाईपास रोड आप जरूर पूछें कि आपने बाईपास रोड से मैक्लोडगंज के लिए जाना है। तो दोस्तों ये आप चढ़ाई वाला रोड आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जाम यहाँ पर लगा हुआ है, और कैसी ये चढ़ाई है। बिल्कुल आपको अपनी गाड़ी को बचा कर लेकर चलना है, जाम यहाँ लगा हुआ है। और चलो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपको दिखाने के लिए कि जब भी आप यहाँ पर आए तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लिए जो है मैं आपको बोल रहा था कि आप उस बाईपास रोड का इस्तेमाल करें, ना कि इस रोड से आए जहाँ पर जाम लगता है और कंजेस्टेड ये रोड है, खड़ी चढ़ाई वाला ये रोड है। अगर गलती से भी अगर आप इस रोड पर आ जाते हैं तो ये चढ़ाई आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको सिर्फ पहले गियर का इस्तेमाल करना है। दूसरे गियर का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपको थोड़ा सा मोशन आपको गाड़ी को मिल जाएगा और आगे थोड़ा सा प्लेन आपको रास्ता मिलेगा। अदरवाइज इस चढ़ाई पे आप पहले गियर पे ही चढ़े बिल्कुल आराम से, ताकि आपकी जो क्लच प्लेट्स है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अब हम लोग जो है बिल्कुल मैक्लोडगंज पहुंच ही चुके हैं लगभग, और जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारी एंट्री यहाँ पर सबसे पहले डोलमा चौक पर होगी, और डोलमा चौक से ही सारा जो है आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से डोलमा चौक से आपने पहले किस तरफ जाना है। क्योंकि हम लोग जो है अभी जो ऊपर मैक्लोडगंज में जो क्लिनिक है डॉक्टर यशी धोंडन का, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं लगभग 3 साल पहले, और उनके बाद जो उनका क्लिनिक है डॉक्टर केलसंग धोंडन जो उनका क्लिनिक अब रन कर रहे हैं। डॉक्टर केलसंग धोंडन का अपना भी क्लिनिक है, और उन्होंने ही अब जो डॉक्टर यशी धोंडन है उनके क्लिनिक को जो है परचेज कर लिया है, और अपनी जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पर डॉक्टर यशी वाले क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टोकन जो है, लेकिन उनका जो पुराना जो उनका खुद का पुराना क्लिनिक था, टोकन उनका वहाँ से मिलता है, और लेकिन कंसल्टेशन जो है वो डॉक्टर यशी धोंडन वाले क्लिनिक में अशोका निवास में होती है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं डोलमा चौक में, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ डोलमा चौक से आपको बताएंगे, पहले हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी यहाँ की डिटेल बताएंगे किस तरीके से आपने कहाँ पहले जाना है और कहाँ से टोकन लेना है और कहाँ आपने दिखाने आना है। साइड जाएंगे आप यहाँ से, और लेफ्ट साइड जाके ये सीधा ऊपर का जो रोड है ये आप देख सकते हैं, ये डोलमा चौक है। और डोलमा चौक से बिल्कुल आप यहाँ पहुँच के इस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है पेमाथंग गेस्ट हाउस आपको मिलेगा, जहाँ पेमाथंग गेस्ट हाउस में आपको सेम डे के लिए टोकन मिलेगा। आपको बता दूं शनिवार को क्लिनिक बंद रहता है, शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन जो है क्लिनिक खुला रहता है। क्लिनिक की टाइमिंग 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की है, लेकिन जो टोकन है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसके लिए जो लाइन है 3-4 बजे सुबह लगनी शुरू हो जाती है। ये डोलमा चौक से आप किसी से पूछ सकते हैं, ये पेमाथंग यहाँ पर गेस्ट हाउस है, पेमाथंग गेस्ट हाउस है। पेमाथंग गेस्ट हाउस के बिल्कुल आप यहाँ से ये नीचे की तरफ जो ये गली जा रही है, इस गली में आप जाएंगे, और यहाँ पर जो है पेमाथंग की जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में जो है डॉक्टर केलसंग धोंडन का जो क्लिनिक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचना है रहेगा, यहाँ पर लगभग 6:30-7 बजे। कई बार यहाँ पर लोगों की भीड़ सुबह जल्दी लग जाती है, 3-4 बजे लोगों की लाइन यहाँ पर लग जाती है, और लगभग 7:30 बजे जो है यहाँ पर टोकन मिलने शुरू होते हैं। टोकन जो है सेम डे के मिलेंगे। 70 से 80 पेशेंट डॉक्टर केलसंग धोंडन यहाँ पर देखते हैं, और ये आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल होटल के गेट के बिल्कुल सामने ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस काले गेट के अंदर जाकर जो ये क्लिनिक है यहाँ पर आपको जो है टोकन मिलेंगे।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये गेट, काले गेट के अंदर जो है पेमाथंग गेस्ट हाउस है, और यहाँ पर जो है आपको टोकन मिलते हैं सेम डे के। आप यहाँ आएंगे अपने पेशेंट को लेकर, यूरिन लेकर, और यहाँ पर आप टोकन लेंगे, और यहाँ से टोकन मिलने के बाद जो है आपको फिर वापस जाना रहेगा डोलमा चौक की तरफ। ये देख सकते हैं अब यहाँ अंदर जो है ये यहाँ पर जो है आपको टोकन मिलेंगे, और यहाँ से टोकन लेने के बाद आप वापस डोलमा चौक की तरफ जाएंगे। तो ये दोस्तों हम लोग अब पेमाथंग गेस्ट हाउस से वापस जा रहे हैं डोलमा चौक की तरफ, कि जहाँ से आपको पेमाथंग से आपको टोकन मिलेगा सेम डे का पेशेंट को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, और यहाँ से आप वापस जाएंगे और वापस जाके डोलमा चौक से अब हम जाएंगे अशोका निवास, जहाँ पर डॉक्टर केलसंग धोंडन वहाँ पर बैठते हैं। जो रोड सीधा जो है ये मेन स्क्वायर की तरफ जा रहा है, और है ये डोलमा चौक से मेन स्क्वायर की तरफ रोड गया है। और ये अब डोलमा चौक से हम लोग ये चल पड़े हैं अशोका निवास की तरफ, जहाँ पर जो है डॉक्टर केलसंग धोंडन यहाँ बैठते हैं, और यहाँ पर जो है कंसल्टेशन होती है, और यहीं पर जो है नए पेशेंट्स के लिए जो है दवाई यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों पेमाथंग से टोकन लेने के बाद सेम डे आप यहाँ डोलमा चौक से मात्र जो 20 कदम की दूरी के बाद जो है राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अशोका निवास है, जहाँ पर डॉक्टर केलसंग धोंडन जो है क्लिनिक पर बैठते हैं और यूरिन चेक करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, और यहीं से आपको जो है दवाई जो है यहाँ पर मिलेगी। आमूमन जो है 70 से 80 पेशेंट डॉक्टर केलसंग धोंडन यहाँ पर देखते हैं, लेकिन अगर कभी पेशेंट की तादाद ज़्यादा भी हो जाए तो भी डॉक्टर केलसंग धोंडन उन्हें सेम डे ही देखने का काम चालू रखते हैं। और बात करूँ अगर यहाँ के मेडिसिन कॉस्ट की, तो मेडिसिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 1 महीने की दवाई जो है 1200 से 1500 तक की दवाई आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी एक ख़ास बात क्लिनिक की आपको मैं यहाँ बता दूं कि अगर कोई बच्चा पेशेंट है जो जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए जब जो दवाई है यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर दी जाती है, कि उसके लिए कोई भी 1 रुपया भी दवाई के लिए यहाँ पर नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर अभी कभी आप एक दिन पहले भी यहां पर पहुंच जाते हैं, तो भी आप क्लिनिक में जो पेमाथंग गेस्ट हाउस है वहां पर आप पूरे 5 बजे अगर आप वहां पर पहुंच जाएं पेशेंट का आधार कार्ड लेकर, तो वहां पर आपको पेशेंट के आधार कार्ड के ऊपर जो है अगले दिन का टोकन जो है वो आपको केलसंग धोंडन का जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो अगले दिन की जो प्रक्रिया है, वो जो पिछले दिन जो टोकन नंबर गए होंगे उसके बाद के टोकन नंबर जो है वहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी डॉक्टर केलसंग धोंडन की, मैक्लोडगंज जहाँ पर अशोका निवास है, पेमाथंग उनका क्लिनिक है, वहाँ की हमने आपको जानकारी दी है। और अब मैं आपको जानकारी दूंगा अब शिवनगर की, जहाँ पर डॉक्टर चौपल कालसंग जो है वो वहाँ पर कंसल्ट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये वो रोड है जहाँ से आप पठानकोट से आप अगर आते हैं बस से या अगर अपनी गाड़ी से आप आ रहे हैं, तो ये पठानकोट की तरफ से जो ये रोड आ रहा है, और ये जो जगह है वो शिवनगर है, जहाँ पर ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है शिवनगर के जो डॉक्टर चौपल कालसंग जिनका नाम है, और उनकी ये बिल्डिंग है, उनका ये क्लिनिक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये रोड जो है धर्मशाला बस स्टैंड की तरफ निकल गया। आप धर्मशाला से अगर आते हैं तो धर्मशाला से यहाँ से आप बस लेकर इधर आ सकते हैं, और अगर बाय पठानकोट अगर आप बस से आते हैं तो बस से यहाँ से आती रहती हैं, और यहाँ पर जो बस है वो आपको यहाँ ड्रॉप करेगी। उसके बाद आप यहाँ क्लिनिक में जाएंगे, और क्लिनिक में आगे का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से यहाँ टोकन मिलता है, कितना वेटिंग चलता है, कैसे कितने दिन यहाँ रुकना पड़ता है, और कितने रुपए तक के कमरे यहाँ आपको मिलेंगे, कितने रुपए तक दवाई आपको यहाँ मिलेगी, वो सारी जानकारी अब हम आपको थोड़ा अंदर क्लिनिक में आपको ले जाकर वहाँ की हम जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं क्लिनिक की टाइमिंग 9 बजे से लेकर 1 बजे तक है। उसके बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक डॉक्टर यहाँ पेशेंट को देखते हैं। टोकन की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 8:30 बजे आपको यहाँ पर आकर एक रजिस्टर यहाँ हॉल में रखा होता है, वहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना होता है। और शाम की अगर बात करूँ तो शाम को 3:30 बजे भी आकर आप यहाँ पर अपना पेशेंट का नाम लिख सकते हैं, और उस समय आपको जो है पेशेंट का आधार कार्ड आपको अपने साथ लाना होगा। और अगर आप उसी स्टेट के हैं, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, तो ही आपको यहाँ पर टोकन जो है नंबर आपका आधार कार्ड पर लिखा जाएगा। ये एक सूचना बोर्ड है जो आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन जो है क्लिनिक की तरफ से दी गई है। इसके अलावा जब आप अपने पेशेंट का नाम और नंबर उस डायरी पर लिख देते हैं, उसके बाद जो है क्लिनिक के एम्प्लॉय द्वारा लगभग 4 साढ़े 4 बजे जो है आपके आधार कार्ड
पर जो है सीरियल नंबर लिख दिया जाएगा, और सीरियल नंबर लिख देने के बाद जिन पेशेंट का अगले दिन नंबर आना है उन्हें जो है उनके सीरियल नंबर के हिसाब से उन्हें पक्का टोकन दिया जाता है। आपको एक बार फिर से बता दूं, जिस दिन आपको पक्का टोकन मिलेगा उसके अगले दिन ही आप डॉक्टर को दिखा पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वेटिंग कम से कम 3 से 4 दिन की वेटिंग यहाँ पर चलती है। और जो नंबर है 1200-1300 नंबर इस तरीके से जो है यहाँ नंबर लिखे जाते हैं। और बात करूं अगर मेडिसिन कोर्स की, तो यहाँ पर आपको अमूमन जो है 1000 रुपये या 1200 रुपये तक की जो है 1 महीने की मेडिसिन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको रहने की सुविधा भी मिलती है कि अगर आप पेशेंट को साथ लेकर आते हैं तो ये जैसे क्लिनिक है, क्लिनिक के ऊपर जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग है, यहाँ पर भी क्लिनिक की तरफ से आपको सस्ते कमरे यहाँ पर मिल सकते हैं। 400 से 500 रुपये तक के कमरे आपको यहाँ पर एक दिन के रहने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अमूमन जो है आपको 3 से 4 दिन यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। ऐसे में अगर हम सलाह ये देते हैं कि अगर आप पेशेंट को शुरुआत में ना लेकर आएँ और आप सिर्फ कोई फैमिली की तरफ से कोई यहाँ आए और वो नाम लिख दें, नाम लिखने के बाद वो बेशक वापस घर चला जाए और उसके बाद यहाँ पर किसी स्थानीय की मदद से वो पता करता रहे कि कब तक उसका नंबर जो है आने वाला है और किस दिन उसे पक्का टोकन मिल जाएगा, ताकि वो अगले दिन पेशेंट को दिखा सके। तो अगर ऐसी कोई मदद आपको यहाँ पर मिल जाती है तो फिर उस दिन आप अपने पेशेंट को दोबारा लेकर आएँ और वो उस दिन आप अपना पक्का टोकन जो है यहाँ पर लें और उस दिन यहाँ पर आप रुकें और अगले दिन जो है आप पेशेंट को यहाँ पर डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी तरफ से जो है एक लगभग पूरी जानकारी आप लोगों को दी गई है, किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आपको रहने के लिए जो है से दवाइयों का जो कोर्स है यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, क्योंकि लोगों में ये एक दुविधा रहती है कि लोगों को काफ़ी बार ये कहना रहता है कि ये नीचे वाले जो डॉक्टर शिवनगर वाले डॉक्टर या मैक्लोडगंज वाले डॉक्टर यशी धोंडन के बेटे हैं या जवाई हैं। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर यशी धोंडन जो हैं वो एक मॉन्क थे, वो सन्यासी थे और सन्यासी थे तो उनकी शादी कभी नहीं हुई है, वो अविवाहित ही रहे हैं और कभी उनकी शादी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि डॉक्टर यशी धोंडन का कोई भी इन डॉक्टर में से कोई भी उनका बेटा नहीं है, कोई भी उनका जवाई नहीं है। और ये जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर केलसंग धोंडन और डॉक्टर चौपल केलसंग, ये उनके असिस्टेंट रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस लेकर ही ये अपनी डिग्री के हिसाब से, अपने जो पढ़ाई की डिग्री लेकर वो अपने अपने क्लिनिक पे लोगों को ये सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको ये इंस्टीट्यूट दिखाने वाला हूँ ये है मेंसी खांग, जो इनका मेन इंस्टीट्यूट है। धर्मशाला में ये मौजूद है और मैक्लोडगंज रोड पर ये इंस्टीट्यूट है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है जितने भी तिब्बतन डॉक्टर्स हैं वो उनकी डिग्री और लाइसेंस इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है जारी होती है। इसी इंस्टीट्यूट में सभी डॉक्टर पढ़ाई करते हैं और अपनी डिग्रियाँ जो है लेकर सर्विस देते हैं। इसी के साथ आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि यही वो इंस्टीट्यूट है डॉक्टर यशी धोंडन का, जहां पर वो 5 साल जो है एज अ डायरेक्टर यहां पर नियुक्त हुए थे। और अभी मैं बात करूं तो इस इंस्टीट्यूट में अब डॉक्टर तामदीन, सेवांग तामदीन जो है वो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और वो भी यहां पर किसी टाइम कंसल्टेशन देते थे। लेकिन और वो अभी जो है महामहिम दलाई लामा के अभी जो है पर्सनल फिजिशियन है, क्योंकि कोरोना का महाकाल चला हुआ है और इस वजह से जो है डॉक्टर तामदीन जो है अब क्लिनिक पर कंसल्टेशन के लिए नहीं बैठते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो महामहिम दलाई लामा के पर्सनल फिजिशियन ज़रूर हैं।